कभी सोचा है कि भारत की जो हजारों साल पुरानी धार्मिक परंपराएं हैं, उनके बारे में दुनिया को पहली बार पता कैसे चला? आज हम उसी एक खास दौर की बात करेंगे जब पश्चिम के कुछ विद्वानों ने पहली बार इन परंपराओं को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की, और देखेंगे कि उस कोशिश का आज हम पर क्या असर है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर भारत की इतनी विशाल और पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं को पहली बार एक सिस्टमैटिक तरीके से दुनिया के सामने रखा तो रखा किसने और कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है 20वीं सदी की शुरुआत में। उस वक्त ना पश्चिम के कुछ स्कॉलर्स थे जिन्होंने इस काम को जैसे अपना मिशन ही बना लिया था। तो चलिए उनकी इस यात्रा को जरा और करीब से समझते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक किताब से, एक ऐसी किताब जिसने हिंदू धर्म की एकेडमिक स्टडी की, आप कह सकते हैं, नींव रखी। हाँ, तो ये किताब थी हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म और इसे लिखा था मोनियर विलियम्स ने। ये पब्लिश हुई थी विक्रम संवत 1940 में, यानी करीब करीब साल 1883 में। अब देखिए, उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा काम था। इसने ना हिंदू धर्म को समझने का एक पूरा फ्रेमवर्क से तैयार कर दिया था। लेकिन इसमें एक और मजेदार बात थी। इस किताब में सिर्फ धर्म के सिद्धांत ही नहीं थे, नहीं, इसमें हिंदी कविताओं का एक पूरा कलेक्शन था और उन पर क्रिटिसिज्म भी था। मतलब ये धर्म को लिटरेचर के नजरिए से देखने की एक बड़ी ही यूनिक कोशिश थी। अच्छा, तो इसके बाद क्या हुआ? बहुत जल्द ही इन स्कॉलर्स का ध्यान सिर्फ मेनस्ट्रीम हिंदू धर्म से हटकर भारत के जो दूसरे आध्यात्मिक रास्ते थे उनकी तरफ भी जाने लगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वेस्टकॉट की किताब कबीर और दी कबीरपंथ। ये आई थी विक्रम संवत 1964 में, यानी साल 1907 में। और ये वाकई एक बड़ा कदम था, मतलब स्टडी का जो दायरा था उसे और बड़ा करने की तरफ। इस किताब ने क्या किया? इसने 15वीं सदी के जो महान कवि थे कबीर और उनके जो फॉलोअर्स थे यानी कबीरपंथ, उनकी फिलॉसफी को दुनिया के सामने रखा। और इसने ये साफ कर दिया कि इंडिया की जो स्पिरिचुअलिटी है वो सिर्फ एक ही धारा में नहीं बहती। और फिर ठीक अगले ही साल विक्रम संवत 1965 में एक और जबरदस्त किताब आई जो मील का पत्थर साबित हुई। ये थी मैकॉलिफ की हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। तो ये किताब सिख धर्म की हिस्ट्री का एक बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट थी। पर यहां भी ना एक मजेदार बात कॉमन थी। जैसे मोनियर विलियम्स की पहली किताब में था, ठीक वैसे ही इसमें भी हिंदी कवियों की कविताओं को जगह दी गई थी। इससे क्या पता चलता है? यही कि ये स्कॉलर्स धर्म और लिटरेचर को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ देख रहे थे। तो अब आप पैटर्न देख रहे हैं कैसे इन पश्चिमी विद्वानों का जो दायरा था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक तरफ वो कबीरपंथ जैसी मिस्टिकल और सिंक्रेटिक परंपरा को स्टडी कर रहे थे, और दूसरी तरफ सिख धर्म जैसे एक बिल्कुल अलग और ऑर्गेनाइज्ड धर्म को डॉक्यूमेंट कर रहे थे। पर ये एकेडमिक खोज यहीं नहीं रुकी। मतलब सिर्फ हिस्ट्री और रीति रिवाजों तक ही सीमित नहीं रही, नहीं, अब बारी थी इंडियन फिलॉसफी की गहराइयों में उतरने की। और इसी कड़ी में हमारी कहानी की जो आखिरी जरूरी किताब है वो है मैकनिकाल की इंडियन थीइज्म। ये आई विक्रम संवत 1972 में, यानी साल 1915 में। और सच कहूं तो इस किताब ने पूरी डिबेट को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? ये किताब सिर्फ रीति रिवाज और हिस्ट्री से आगे बढ़ गई। इसने हिंदू सोच के जो कोर फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स थे उनको एनालाइज किया। कह सकते हैं कि ये सतह से उठकर एकदम गहराई में उतरने वाली बात थी। तो ठीक है, हमने ये 4 अलग अलग किताबें देख लीं, सब अलग अलग टॉपिक्स पर थीं। लेकिन जब हम इन सबको एक साथ रख के देखते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। विक्रम संवत 1940, फिर 1964, 1965 और फिर 1972। ये सारी की सारी फंडामेंटल किताबें एक के बाद एक बहुत ही कम गैप में पब्लिश हुईं। और ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था। जरा सोचिए इस बात को, भारत के धर्मों को समझने का ये पूरा का पूरा फाउंडेशनल काम, मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर खास परंपराओं और गहरी फिलॉसफी तक, ये सब कुछ सिर्फ 32 साल के अंदर अंदर पूरा कर लिया गया था। सिर्फ 32 साल में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये किताबें अलग अलग स्कॉलर्स की सिर्फ पर्सनल कोशिशें नहीं थीं, बल्कि ये एक बड़े एकेडमिक मूवमेंट का हिस्सा थीं। एक ऐसा मूवमेंट जिसका मकसद था इंग्लिश स्पीकिंग दुनिया के लिए भारत के धर्मों को डिफाइन करना और उन्हें एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क में रखना। और यहीं पर हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है कि एक सदी से भी पहले पश्चिम के कुछ विद्वानों ने
जो ये एकेडमिक नींव रखी थी, वो आज भी भारत के धर्मों को लेकर हमारी और पूरी दुनिया की समझ को किस तरह से शेप दे रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।